जापान की जेल की 2 बाय 2 की सेल में एक आदमी अंधेरे में बैठकर ये सोच रहा था कि कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। कल उसका असैसिनेशन पक्का है। कौन फांसी लगाएगा, किस टाइम पे फांसी लगेगी, ये सब डिसाइडेड था। पर इस टाइम उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से मरने के 5,000 सालों के बाद भी उसका नाम लिया जाता है। ये बात है ली नाउसुके की, जो जापान का बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। अपने लास्ट दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग उसे आज भी जानते। He created a philosophy and the philosophy was created that very moment. जब वो जेल में रात को अकेला बैठा था, तब उसने अपने लिए एक चाय बनाई, स्लोली, केयरफुली, और दोनों हाथों से कप को पकड़ा। और इस टाइम उसने सोचा, ये मोमेंट राइट नाउ विल नेवर एग्जिस्ट अगेन। अगर मैंने इसे जल्दी में जाने दिया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर मैंने इस मोमेंट को धीरे धीरे जिया तो ये हमेशा के लिए इटर्नल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जापानीज कल्चर। डोंट रश थ्रू थिंग्स। चीजें जितनी जल्दी आप फिनिश ऑफ करने के लिए करोगे, उतना उसके अंदर से सोल खत्म हो जाएगा। ट्राई एंड पुट योर सोल इनटू थिंग्स, एंजॉय द थिंग्स। आज अगर अपने लिए एक चाय बनाई है तो फुर्सत से 10 मिनट लगाकर उस चाय को पियो। आज अगर कोई गाना सुन रहे हो तो फुर्सत से फोन को साइड पे रख कर गाना सुनो। इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, गिव योर 100% टू इट, बिकॉज आज ये मोमेंट दोबारा कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। और एंड हियर इज व्हाट दिस लुक्स लाइक इन द रियल लाइफ। आप डिनर टेबल पे बैठे हैं, आपकी मम्मा कुछ फनी बोलती है, आपका भाई आपको एक स्टोरी सुना रहा है, बट आप फोन पे हैं। हाफ हार्टेडली आप मैसेज को पढ़ रहे हैं और कल की प्लानिंग भी कर रहे हैं। डिनर खत्म हो जाता है और वो स्पेसिफिक वर्जन ऑफ दैट इवनिंग इज गॉन, नॉट बिकॉज लाइफ टुक इट, बट बिकॉज आप उसे रिसीव ही नहीं कर रहे थे। सो एवरी डे वन मील, वन कॉन्वर्सेशन, गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट। और आप देखोगे कि आप चीज़ों में कितने प्रेजेंट हो, आप देखोगे कि आप चीज़ों को कितना इंजॉय कर रहे हो, चाहे वो कप ऑफ टी हो, या ब्रशिंग योर टीथ हो, या किसी चीज़ को रीड करना हो, या किसी मूवी को वॉच करना हो, आप उसे और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे, बिकॉज इट विल हैपन ओनली वंस। सो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और जापानीज प्रिंसिपल के। ये वो प्रिंसिपल है जो जापान के असली सोल में है, रेयर, डीप एंड लाइफ चेंजिंग। सो लेट्स बिगिन। जितने भी स्टूडेंट CUET खत्म होने के बाद वेट कर रहे हैं अपनी CA फाउंडेशन की तैयारी शुरू करने के लिए, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, क्योंकि CA वाला लेकर आए हैं आपके लिए संपूर्ण बैचेस। ये बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर 2027 जैन के अटेम्प्ट के लिए। अगर आप CA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच जरूर चेकआउट करें, क्योंकि जैन 2027 के अंदर स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बैच है। इसमें आपको इनके स्टैंडर्ड फीचर जैसे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सपोर्ट, वीकली टेस्ट तो मिलते ही हैं, बट एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे हार्ड कॉपी बुक्स, फ्लैश बुक्स फॉर रिविजन और बैच एक्सेस फॉर 2 अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सो इनका लास्ट रिजल्ट भी बहुत प्रॉमिसिंग था, जिसमें से 6 AIRs CA वाला के संपूर्ण बैचेस से ही आए थे, और CA सितंबर 2025 में 11 AIRs आए थे। सो इस वीडियो के बाद इन बैचेस को चेकआउट करना मत भूलना। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे अ बेटर लाइफ, तो आपको मिलता है अमेजिंग डिस्काउंट्स इन बैचेस पर। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तडाओ एंडो जापान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट, जिसको 100 आर्किटेक्चरल स्कूल्स ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके पास ना तो डिग्री थी और ना ही ट्रेनिंग। उन्होंने अपने आप को आर्किटेक्चर सिखाया लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़कर और रात में बसेस में सोकर, क्योंकि वो एक रूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड जब उनका पहला असाइनमेंट था तो उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया ओसाका में। व्हाट वाज डिफरेंट देयर वाज कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं थी, मतलब लॉन्ग कॉन्क्रीट कॉरिडोर्स थे जो लेकर जाते थे एक विंडो की तरफ। रूम डिजाइन थे अराउंड द शैडो ऑफ द ट्री। हिज मोस्ट फेमस वर्क अ चैपल, जो बनाया गया था entirely a cross shaped gap in the wall that let in the light.
ये क्रॉस किसी मटेरियल से नहीं था, ये क्रॉस बना था एब्सेंस से। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, इतनी सारी एम्प्टी स्पेस क्यों? तो एंटोनियो ने कहा, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्या मैं अलाउ करूं इस स्पेस के अंदर जिससे कि ये वॉल का एलिमेंट किल ना हो। एंड ही won the Pritzker Prize, the Nobel Prize of Architecture, with no degree, entirely on his understanding what to leave out. And this is based on the principle called Ma, the sacred empty space. The pause between the notes, the silence between the words, and this is something that you all need to learn from it. जब भी आप किसी एग्जाम में जाएं तो वो साइलेंस 10 सेकेंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। When you read a paper, don't rush to answer it. वो 10 सेकेंड का साइलेंस हेल्प करेगा आपके माइंड को चीजों को प्रोसेस करने में। कोई आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, डोंट जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, थिंक अबाउट इट। गिव योरसेल्फ 10 sacred seconds of silence. So आज ये हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर वी रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग टुडे, कोई क्वेश्चन इन द क्लास, कोई मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई एग्जाम का क्वेश्चन, काउंट टू 10 silently, completely, or in the second के अंदर read the question again, hear the sentence again, let the silence do the work. Japanese कहते हैं the person who speaks second understands first. For exam specifically, read every question twice before writing a single word. The second read is where the marks are. एक बार एक zen master को एक रूम में बुलाया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आपको यहाँ पर एक स्पीच देनी, और उस रूम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्रोफेसर्स जिन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी पर डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ वर्क किया हुआ था और रिसर्च की हुई थी। ये ज़ेन मास्टर वहां एंटर करते ही 2 कप लेते हैं चाय की और एक कप पकड़ाते हैं प्रोफेसर को और दूसरा कप खुद पकड़ते हैं। ये प्रोफेसर के कप के अंदर पानी भरना स्टार्ट करते हैं और भरते जाते हैं और अब वो कप ओवरफ्लो होने लगता है। तो उनके असिस्टेंट उन्हें नच करके बोलते हैं कि सर कप भर गया है और पानी गिर रहा है। तो ये ज़ेन मास्टर बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि ये कप भर गया है और पानी गिर गया है और अब इसमें नया पानी नहीं आ सकता है। इसी तरह जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके माइंड भरे हुए हैं विद ऑल द प्री कंसीव नोशन, और जो भी मैं आज नया बताऊंगा यहाँ पर कोई भी इंसान उसे नहीं ले पाएगा। And this is what I want you to do, is I want you to have a cup like this, a mind like this, and that is the beginner's mind. तभी आप कुछ नया यहाँ से सीख कर जाओगे। हर प्रोफेसर decades of experience लेके बैठा था, इसलिए they were not paying attention. But after this they knew कि beginner's mind is a strong concept. So शोशिन जिसका मतलब है beginner's mind, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करो, सो अप्रोच इट विद द ओपननेस ऑफ समवन हु हैज नेवर सीन इट बिफोर, इवन व्हेन यू हैव। सो बिकॉज हियर इज द डेंजरस स्टूडेंट पैटर्न, जब भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, सो यू ऑलवेज कैरी दोज प्री कंसीव नोशन। जब टीचर आपको कुछ पढ़ाए एंड दैट साउंड फेमिलियर, यू लिसन इट हाफ हार्टेडली, you think you already know it, but the concept this year is 3 levels deeper than the last year's version, and because you thought you knew it, you missed the depth because the cup is already full. So next time आप किसी भी क्लास में बैठेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, remember one thing. When something sounds familiar, do not nod and move on. Ask yourself, do I understand this deeply enough to explain it to someone in simple words? And if yes, you have it. And if the honest answer is sort of, then sort of is the gap. The gap is exactly where the exam question lives. एक और चीज, students जो पूछते हैं questions are not the weaker students. They are the one जो practice कर रहे हैं शोषण. They have refused to let their cups fill with assumption. So, empty your cup every single class, every single lecture, and every single time to learn something in depth. डॉक्टर तकाशी नगाई जो एक डॉक्टर थे और एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे जब नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप हुआ, उनकी बॉडी उड़कर एक दूसरे रूम में जा गिरी इस बॉम्बिंग की वजह से। उन्होंने अपने हेड को एक भारी कपड़े से बांधा और काम पर लग गए। उन्होंने hundreds of patients को ट्रीट किया for the next 24 hours. 3 दिन के बाद जाकर पता चला कि उनकी अपनी वाइफ की भी डेथ हो गई है इस
बॉम्ब ब्लास्ट में। वो जानते थे कि उनकी लाइफ सिर्फ 2 साल की बची है, बिकॉज वो एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द रेडिएशन उनको एक ऐसी सिकनेस हो गई थी जिसके अंदर डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। बट गेस व्हाट, ही लिव्ड 9 मोर ईयर्स। और उन 9 सालों के अंदर उन्होंने एक चैपल बनाया, अपने डेथ बेड पर 12 बुक्स लिखी, अपने 2 बच्चों को पाला और उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस जो उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है एंड विच एक्चुअली स्टेड विद मी व्हेन आई रेड इट वाज, Suffering is not the enemy of meaningful life. Impatience with suffering is. मतलब कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर सफरिंग को कैसे डील करते हैं, पेशेंटली और इम्पेशेंटली, क्योंकि सफरिंग हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता है, whereas impatience during suffering can kill it. So all you students out there, if you ever fail or you think, so which gives us another principle called govern, जिसका मतलब है कि जब भी आपकी लाइफ के अंदर एन अनबेरेबल प्रॉब्लम हो रही हो उस टाइम पे उसे पेशेंस और डिग्निटी के साथ फॉलो थ्रू करेंगे, विदाउट कंप्लेन, विदाउट सप्रेशन, नो प्रिटेंडिंग दैट इट डजंट हर्ट। सो अगर आपके एग्जाम्स को 6 वीक्स रह गए हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर टायर्ड, आपके माइंड के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, आप जो भी टेक्स्ट को देखते हैं वो माइंड में जाता है और गायब हो जाता है, एंड यू फील व्हाट टू डू, देन try out this study hack called Gaman, which says that when you are at your lowest, do not push through it blindly, but instead do this. 12 मिनट का टाइमर लगाएंगे और हार्डेस्ट टॉपिक जो आपको लगता है आपके सामने है उसको पिक करेंगे, जस्ट डू दैट ब्लाइंडली। और जैसे ही आपका 12 मिनट का टाइमर एंड होता है, टेक 5 मिनट्स ऑफ कंप्लीटली, गो टू अनदर रूम, वॉक एंड नेक्स्ट 12 मिनट्स अगेन। ये ग्राइंडिंग नहीं है, दिस इज टीचिंग योर ब्रेन दैट डिस्कम्फर्ट में भी आप सर्वाइव कर सकते हो, एंड डिस्कम्फर्ट के अंदर विदाउट पैनिकिंग, विदाउट कंप्लेनिंग, परफॉर्म योर बेस्ट विद पेशेंस। क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर टॉप करते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको स्टडीज आसान लगती है, ये वो स्टूडेंट हैं who went on doing it even when they found it the most difficult. Subscribe for more such videos.